लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में आप लोग को हैव टू, हैज टू, हैड टू का यूज बताऊंगी। तो बच्चों वीडियो को ध्यान दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। देखिए बच्चों दिया है यहाँ पे हैव टू का प्रयोग किसी बात पर जोर डालने के लिए किया जाता है। देखिए हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात पर जोर डालते हैं। ठीक है बच्चों। और देखिए दिया है हैव एवं हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। देखिए जो हैव और हैज होता है इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में बच्चों हम सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो दोनों के साथ हैड का यूज करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और देखिए दिया है यहाँ पे यूज पहला इसका नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। बच्चों नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आवश्यकता या कर्तव्य। बच्चों नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए हम हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यू हैव टू फिनिश योर वर्क बिफोर टाइम। आपको समय से पहले अपना काम पूरा करना होगा। यहाँ पे देखिए हैव टू का यूज हमने किया है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे दबाव है। ठीक है, बात पे दबाव दिया जा रहा है कि आपको समय से पहले काम को पूरा करना ही होगा। ठीक है बच्चों। और देखिए दूसरा एग्जांपल दिया है ही हैड टू कुक फूड डेली। उसे रोजाना खाना पकाना था। यहाँ पे देखिए हैड टू लगा है तो रोजाना खाना पकाना था, एक पास्ट के लिए हम यूज किए हैं। जो यहाँ बताया है कि हैड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं तो यहाँ देखिए हैड टू का यूज करने की वजह से सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसे रोजाना खाना पकाना था। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा पहला यूज। दूसरा यूज है देखिए कंप्यूल्सन। कंप्यूल्सन मीन्स होता है बच्चों बाहरी दबाव। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जांपल क्या है, All have to attend the meeting as the manager is very angry। सभी को बैठक में भाग लेना होगा क्योंकि इसमें क्या है, मैनेजर इज वेरी एंग्री। मैनेजर मतलब कि क्या होता है, प्रबंधक। ठीक है, मैनेजर का हिंदी में कहते हैं प्रबंधक। प्रबंधक बहुत गुस्से में है। तो देखिए बच्चों हैव टू यहाँ पर भी यूज हो गया तो इसका मतलब क्या है, बाहरी दबाव कि सभी को क्या करना है, बैठक में भाग लेना है। ये बाहरी दबाव है ना, क्योंकि किसी का मन हो बैठने का चाहे ना बैठने का मन हो मीटिंग में। ठीक है, तो ये बाहरी दबाव है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी को मीटिंग में भाग लेना होगा, मैनेजर बहुत गुस्से में है। ये क्या है, बाहरी दबाव है। दूसरा एग्जाम्पल है टू स्टे फिट यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। फिट रहने के लिए यानी स्वस्थ रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाहरी दबाव है। और देखिए तीसरा यूज है पास्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, यानी कि भूतकाल का दायित्व या अनिवार्यता। यानी भूतकाल का दायित्व या अनिवार्यता के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हैड टू का यूज करते हैं। क्योंकि हैड हम कब यूज करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम भूतकाल का दायित्व या अनिवार्यता दिखाते हैं, बताते हैं, तो उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है हेमा हैड टू क्लीन द रूम। हेमा को रूम को साफ करना था। देखिए था आया ना, तो पास्ट की बातें हैं इसलिए यहाँ पे हम हैड टू का यूज किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सान हैड टू होल्ड द फ्लैग एट द फंक्शन। शान को फंक्शन मतलब कार्य, शान को कार्य यानी कि समारोह में, फंक्शन मतलब समारोह कार्य दोनों कह सकते हैं आप। शान को फंक्शन में झंडे को पकड़ना था। ठीक है, तो देखिए ये पास्ट की बातें हैं, था आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेंटेंस की पास्ट की बातें हैं तो भूतकाल के दायित्व थे, ये दायित्व ही है ना, झंडा पकड़ना है, झंडा पकड़ना है दायित्व होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हैड टू का यूज हम कब करते हैं, जब हम भूतकाल का दायित्व या अनिवार्यता दिखाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। फिर से बताती हूँ, हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज हम कब करते हैं, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, कंप्यूल्सन के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हैड टू का यूज पास्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माय डियर स्टूडेंट।